नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बैली जी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज योर डाइजेस्टिव पावर नेचुरली। शरीर का जो डाइजेशन की क्षमता है उसको नेचुरली कैसे इंक्रीज किया जाए, नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अलग अलग इंसान में डाइजेशन की पावर अलग अलग रहता है, राइट। कोई डाइजेस्ट अच्छे तरीके से कर पाते हैं, कोई डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। डिपेंड करता है, आप खाने की टाइप में भी डिपेंड करता है कि कौन से खाना आप ले रहे हो। कुछ खाना बहुत फास्ट डाइजेस्टेबल है, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ खाना है डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो इस हिसाब से हम बात नहीं करेंगे कि कौन से खाना है, क्या खाना खा रहे हो, क्या है, ये सब नहीं। जनरली कुछ कुछ चीज़ें जो अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपका डाइजेशन पावर जो है नेचुरली पहले से बढ़ सकता है और बढ़ेगा। उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कोई नेचुरल और इंडिविजुअल पोटेंसी के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में अलग अलग पोटेंसी अलग अलग तरीके में दिखाई देता है और पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो चीज़ हम पहले बताएंगे आपको, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज कि डाइजेशन ठीक रखने के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट बोलने का क्या मतलब होता है? देखो, लोग कहते हैं कि आपको फाइबर रिच खाना खाना चाहिए। अरे हर वक्त ये आप अगर हेल्थ कंसर्न हो, आप देख सकते हो कि फाइबर रिच खाना खाओ, हर वक्त फाइबर फाइबर फाइबर। देखो, हाई फाइबर अगर सिर्फ और सिर्फ कोई फाइबर और फाइबर ही खाता रहेगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, उससे भी ब्लोटिंग हो सकता है, उसके साथ साथ डायरिया हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ फाइबर नहीं, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। फाइबर रिच फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सिर्फ और सिर्फ फाइबर ही खाना नहीं है। फाइबर के साथ आपको प्रोटीन खाना है ठीक ठाक अमाउंट में। रिच जो प्रोटीन होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, वो क्वालिटी प्रोटीन अंडे से आएगा वो खाना है, फिश से आएगा खाना है, पोल्ट्री से आएगा खाना होता है। तो ये प्रोटीन भी लेना होता है। उसके साथ साथ आपको क्या लेना होता है? अच्छा फैट, अच्छा क्वालिटी की भी फैट मिलता है। कहाँ से? नट्स, बादाम जो है उसमें मिलता है, तो उससे वो अच्छा क्वालिटी का फैट मिलता है, वो भी लेना होता है। तो फैट, प्रोटीन, उसके साथ फाइबर, ये सब मिलाकर एक बैलेंस डाइट होता है। तो आपको जो करना है, एक बैलेंस डाइट लेना है, ना तो कोई एक प्रकार के डाइट में फोकस ज़्यादा। अगर आपके कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल गोल है जिसमें आप मसल बिल्डअप करना चाह रहे हो, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना है, तो अलग बात है। मगर जनरली आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है। तो ये चीज़ याद में रखना कि बैलेंस डाइट इज द की। तो इससे स्टार्ट करें बैलेंस डाइट। उसके साथ आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक ठाक पानी पीना, वेल हाइड्रेटेड। बॉडी को ठीक से पानी प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि पानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हर रोज़ 10 से 12-15 लीटर तक का पानी डील करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसमें पानी चाहिए, सलाइवा से लेकर बाकी के डाइजेस्टिव फ्लूइड, सब कुछ पानी, सबका मैक्सिमम मेन इंग्रेडिएंट पानी ही होता है। तो बॉडी में पानी का मात्रा सही होना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए दिन में। अगर नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो उससे इम्पैक्ट आएगा, डाइजेशन में डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, और पोस्ट डाइजेशन जो होगा उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो पानी ठीक ठाक पीना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डाइजेशन ठीक करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जो खाना आप खा रहे हो, वो ना तो सिर्फ कैसे खाना आप खा रहे हो, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है कि खाना खाने की टाइमिंग और खाना खाने की टाइप और प्रक्रिया। क्योंकि खाना जब खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट अगर कोई खाना खाए तो उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बॉडी में ठीक से नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में अगर खाना खा लेंगे तो उस हिसाब से जो बॉडी का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिससे कि ब्रेन से जाके ट्रिगर होके धीरे धीरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग जगह से हार्मोन रिलीज करना, एंजाइम रिलीज करना टाइम टू टाइम होना चाहिए। वो होने के टाइम आप नहीं दोगे, बहुत फास्ट आप खाना खा रहे हो, तो वो डाइजेशन ठीक से नहीं प्रोसेस नहीं कर पाएगा बॉडी। तो इसलिए एक नॉर्मल पेस या फिर स्लो पेस में धीरे धीरे आपको खाना खाना चाहिए। यू नीड टू ईट इट वेरी स्लोली, धीरे धीरे करके खाना चाहिए। और वो धीरे धीरे करके सिर्फ खाना ही नहीं, उसके साथ साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाने के टाइमिंग क्या है, आप हर रोज़ किस टाइम पे खाना खा रहे हो, राइट। आपका रूटीन क्या चल रहा है, आप लंच कब कर रहे हो, आप डिनर कब कर रहे हो, आप स्नैक्स कब ले रहे हो, उस हिसाब से एक फिक्स रूटीन आपको रेगुलरली फॉलो करना है, तब जाके डाइजेस्टिव हेल्थ जो है अच्छा बनता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम जाके अलग अलग प्रकार के खाना स्टोमक में डाल रहे हो, तो स्टोमक भी कंफ्यूज हो जाता है, बॉडी भी कंफ्यूज हो जाता है, उस हिसाब से उसको प्रोसेस करने में भी टाइम लग जाता है, तो डाइजेस्टिव हेल्थ में इंपैक्ट आता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, खाना खाने की प्रक्रिया और तरीका में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना खाने का ही बराबर इंपॉर्टेंस इसमें आता है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए, वो आता है कि जो खाना आप खा रहे हो इसमें जंक फूड कम हो, अवॉइड जंक फूड।
ज़्यादा जंक फूड, जो फैट रिच फूड हो, जहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा तला हुआ जो खाना होता है यहाँ पर, वो चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा ऑयल होता है और आपको पता भी नहीं होता है कि फ़ास्ट फूड में कैसा ऑयल यूज़ किया गया है। ज़्यादा स्पाइस अगर खाना में है उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइस और तेल दोनों ही आपके शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि तेल से जो है अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकता है, बाद में कोलेस्टेरॉल ब्लड में बढ़ सकता है और अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसको अवॉइड करना है। जो चीज़ आपको करना चाहिए यहाँ पर हर रोज़ अगर पॉसिबल हो तो आप खाने के साथ साथ प्रोबायोटिक्स में शिफ्ट करो, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो हेल्दी बैक्टीरिया आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे आप दही में मिलता है हेल्दी बैक्टीरिया, तो दही में आता है नेचुरली, तो दही आप हर रोज़ खाने के साथ ले सकते हो, उसमें वो चीज़ नेचुरली मिल जाएगा। अब कोई ओवर द काउंटर प्रोबायोटिक बहुत सारे मेडिकेशन है, कैप्सूल्स है, टैबलेट्स है, पाउडर फॉर्म है, सैशे है, लिक्विड है, वो भी लोग ले सकते हैं। मगर खाने की बात हो रहा है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोबायोटिक के तौर पे कर्ड ले सकते हो, प्रोबायोटिक कर्ड, ठीक है। कर्ड में ही प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपको अलग से प्रोबायोटिक कर्ड लेने की जरूरत नहीं है, कर्ड इटसेल्फ इज प्रोबायोटिक कंटेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि प्रोबायोटिक हो गया, उसके साथ साथ और एक चीज़, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, नेचुरली इंक्रीज नहीं हो रहा है, देखो बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, खाना डाइजेस्ट होने के लिए जो खाना आप खा रहे हो उसमें प्रोटीन आता है, फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, सबको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम है, लिपिड और फैट जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम है। जो एंजाइम है वो बॉडी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो कुछ ना कुछ एंजाइम काम करता है स्टोमक में, कुछ बाकी एंजाइम काम करता है डुओडेनम में, अलग अलग जगह पे ये एंजाइम काम करने लगता है। तो एंजाइम अलग अलग जगह पे जब काम करता है, वो एंजाइम बॉडी तैयार कर रहा है, मगर कभी अगर ये एंजाइम कम तैयार हो बॉडी में तो जाके डाइजेशन में फर्क पड़ता है। तो अगर किसी बीमारी के कारण या किसी कारण बॉडी में अगर डाइजेस्टिव एंजाइम कम तैयार हो रहा है आपका, तो तब जाके आपको कुछ ऐसे एंजाइम्स बाहर से लेना पड़ता है। तो वहाँ पे एज ए मेडिकेशन, एज ए मेडिसिन आपको वो एंजाइम लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सिरप के तौर पे मौजूद है मार्केट में, टैबलेट कैप्सूल के तौर पे मौजूद है, जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है। जो सिरप्स मिलता है जो बोला जाता है कि आपके डाइजेशन को बढ़ा देता है, तो उस हिसाब से कुछ कुछ होता है जहाँ पर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर से ऐड कर सकते हैं। मगर ये ज़्यादा केसेस में मैं कहूँगा कि आप डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें तो बेहतर है। आप नेचुरली पानी ठीक ठाक लें, खाना ठीक टाइम पे खाए, ठीक अमाउंट में खाए, और यहाँ पे खाना जो खाना है आपको बैलेंस डाइट खाए, तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेस्टिव पावर जो है ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक काम करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ बॉडी में ठीक अमाउंट में विटामिन चाहिए, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D, जो कि खाना एब्जॉर्ब होने में भी मदद करता है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम तब आ जाता है अगर आपके बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं तैयार हो रहा है, तब जाके बाहर से आपको डाइजेस्टिव एंजाइम लेने हैं। अदरवाइज अगर आप दिन ब दिन डाइजेस्टिव एंजाइम खा के आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी की एक डिपेंडेंसी आ जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम की तरफ। तब जब आप खाना खाओगे विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम आप हजम नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कुछ डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हो तो आप खाना ठीक से हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में बॉडी एक ऐसा कंडीशन में रहता है जहां पर डाइजेस्ट करने वाली जो एंजाइम है वो तैयार नहीं होता ठीक से, ठीक है। तो उस हिसाब से बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा खाना। तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऑब्वियसली आपको बहुत ब्लंट फूड खाना चाहिए, ऐसा कोई खाना खाना चाहिए जो डाइजेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो, स्पाइस बिना, तेल बिना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर स्ट्रेस फ्री अगर आप रह पाओ, उसके साथ साथ और एक चीज़, खाना ओवर ईट नहीं करना है, जितना खाना चाहिए उतना खाओ या फिर उससे कम खाओ। कम खाने पर बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा खाने पर बॉडी में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो अगर कम भी खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बॉडी की मैकेनिज्म है, बॉडी में अगर ग्लूकोज कम हो जाता है तो वो उसको फिक्स करेगा। आपके बॉडी में स्टोरेज पार्ट है जहाँ पे वो स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ से लेकर वो ग्लूकोज ठीक पहुँचा देगा ब्रेन तक, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग उपवास कर लेते हैं, मगर ज़्यादा ओवर ईट कर लिया तो उससे कोई इंसान मर भी सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ओवर ईट नहीं करना है आपको, और आप ठीक ठाक से पानी पीना है, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ एक लीड करने की कोशिश करना है। ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ओवर द काउंटर वो डाइजेस्टिव एंजाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ज़रूरत पड़ता है कोई अलग बात है, तो अलग चीज़ है, मगर नेचुरली आप इसको फॉलो करके देखो। आप खाना खाने के वक्त पानी मत पियो, आप पानी जो है खाना खाने से 5-10 मिनट पहले थोड़ा बहुत पी लो, ताकि आपके जो एंजाइम्स और थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, ठीक ठाक काम करने लगे।
और उसके बाद खाना खाने के 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आप पानी पियो। ये सारी चीज़ कुछ कुछ करो और एक्सरसाइज रेगुलरली आपको करना है। देखो खाना खा ली उसके बाद आके आप सो गए रात को, ये चीज़ मत करो। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आप पैदल चलो, ज़्यादा नहीं, आपको ऐसा नहीं बोले खाना खाने के बाद आप दौड़ो, नहीं हो सकता। नॉर्मली आप थोड़ा बहुत पैदल चल लिए, थोड़ा बैठकर काम कर लिए, कुछ चीज़ें को पढ़ लिया, आप देख लें। सो ये सब उसके बाद जाके आप सो। ऐसे कुछ कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करने के साथ साथ आप देखोगे कि नेचुरली आपका जो डाइजेस्टिव पावर था वो पहले से बढ़कर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई मेडिकेशन पे हो, जैसे कि कोई अलग प्रकार की मेडिकेशन जिससे कि आपके बॉडी में जो खाना डाइजेशन होने के जो प्रोसेस में इंपैक्ट आता है, तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से मेडिसिन देंगे। अदरवाइज डोंट टेक मेडिसिन। नेचुरली आप इसको बिल्कुल बहुत बेहतर बना सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको फिर से मिले। थैंक यू, बाय।